तिरछी नज़र। इस कार्यक्रम में हम किसी खास मुद्दे पे चर्चा करते हैं और हर एपिसोड में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संपादक छत्तीसगढ़ वॉच के राम अवतार तिवारी जी अक्सर मौजूद रहते हैं। आज भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा इस खास कार्यक्रम में। और आज का जो मुद्दा रखा गया है वो हिंदुत्व है। हिंदुओं को जगाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर निकले हुए हैं 21 से 29 बागेश्वर धाम टू ओरछा। और ऐसे में इस पदयात्रा की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इस पदयात्रा के बीच में हिंदुत्व को लेकर बड़े पैमाने पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हिंदुत्व का बॉस कौन? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला और कुछ इसी तरह की मैं कुछ लाइनें देख पा रहा था जो काफ़ी ज़ोर शोर से जिस पे काफ़ी चर्चा हुई। इसमें यह था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का बिग बॉस कौन। आंकड़े गवाही दे रहे कि बीजेपी के सामने सभी चित नजर आए। हिंदुत्व पर सॉफ्ट हुए राजनीतिक पार्टियां, ये भी किसी से छुपी नहीं है कि हिंदुत्व को लेकर पहले राजनीतिक पार्टियों का जो स्टैंड रहता था, अब क्या वो राजनीतिक पार्टियों का क्या स्टैंड है वो सबके सामने है। तो बहरहाल राम अवतार तिवारी जी, सबसे पहले तो हिंदुत्व को समझना चाहेंगे क्योंकि इसके सारगर्भिक चीज़ों को बहुत लोग नहीं समझ पाते। हिंदुत्व को लेकर अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। देखिए, हिंदुत्व एक महान परंपरा और हमारा धर्म है। हम सनातन को जो मानते हैं वो लोग जो हमारे हिंदुत्व में, हमारे धर्म में सहिष्णुता की बात है कि आपको अच्छा जीवन, अच्छी सोच, अच्छा संस्कार, अच्छा जीवन दिया जाए। मनुष्य का जो जन्म है वो कई योनियों के बाद आता है, ऐसा कहा जाता है। तब इस जीवन को बेहतर बनाने के जो उपाय हैं वही हमारे धर्म शास्त्र में हैं। उसमें और कुछ नहीं। जिसने धर्म शास्त्र के रास्ते पर जाके सफलता पाई वो अधिकांश लोग हैं जिन्होंने धर्म एक आचार संहिता है हमारे जीवन का, एक हमारे जीवन में बेहतर कैसे बनाए जाते हैं, यही हमारे धर्मगुरु, हमारे शास्त्र हमसे सिखाते हैं। और जो भी इस रास्ते में जाता है उसको शांति, सुकून, इसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए आज कई अंग्रेज़ों के शासन, मुगलों के शासन और तरह तरह के धर्म और विचार और संस्कार इसी भारत की भूमि में पैदा होने के बावजूद भी जिंदा है और स्वीकारता है। हमारे धर्म को यहाँ से लेकर ब्रिटेन में आज हमारा प्रधानमंत्री बन रहे, अमेरिका में हमारे अधिकांश लोग प्रमुख जगहों में बैठे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि हमारी स्वीकारता दूसरे धर्म में भी है कि ये धर्म जो आतताई नहीं है। कुछ धर्म जो है आतताई की भूमिका में या गलत रास्ते में चल के अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वैसा धर्म हिंदुत्व नहीं है। लेकिन हिंदुत्व जो सॉफ्ट है, आपको नहीं लगता कि सॉफ्टनेस की वजह से बहुत सारी चुनौतियां इसके सामने भी है? धर्म परिवर्तन के लिए अगर सॉफ्ट टारगेट किया जाता है तो हिंदुत्व को ही किया जाता है। गांधी जी, सदियों से जी राजनीति और धर्म एक था, अभी भी एक है। लोगों को भ्रम रहता है कि धर्म अलग है और हिंदुत्व, राजनीति अलग है। हम इसके पहले भी कई सदियों पुराने के राजा महाराजा और इतिहास देखेंगे तो वो भी अधिकांश जो लड़ाई है वो धर्म के आधार पर ही होता है। चाहे चाणक्य में आप देखें, चाहे किसी में भी देखें। मैं मूल बात इसमें जाता हूँ कि हम जो आज दिए हैं कि आज बागेश्वर बाबा जो हिंदुत्व को जगाने के लिए और हिंदुत्व को विस्तार के लिए, उसकी सोच के लिए, उसकी जगाने के लिए वो पदयात्रा में निकले हैं। हमें ये काम जो है धर्मगुरुओं को हमारे ये पहले ही करना था। पहले धर्मगुरु या शंकराचार्यों ने हमारे हिंदुत्व को बचाया, उसको मजबूत किया, उसको एक पल्लवित किया। परंतु इस बीच ये जातियों में बटा हिंदुत्व में एक दायरा बन गया था, एक दूरियां बन गई थी। उसको अब खत्म करने की पहल हो रही है कि हम एक रहें तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो अब
राजनीति में भी जो मोदी जी और योगी जी जो नारा दे रहे हैं जी, उस नारा में पीछे संघ है। और संघ की जो भूमिका है, संघ का जो सोच है, वो एक विस्तारवादी हिंदुत्व की है, एक विस्तारवादी भारत की है। वो एक परिकल्पना को बहुत पहले से आरएसएस जगाना चाहती थी। उसमें इस चुनाव परिणाम से या इन सब करने से एक तरह से संघ का भी जो सपना था वो पूरा हुआ है। पर इसको हम राजनीतिक नज़रिए से ना देखते हुए दूसरे चीज़ों से अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारा जो धर्म है वो सबसे अच्छा धर्म है। हमारे धर्म की अच्छाइयों को आज भी जो है लोग स्वीकार करते हैं कि किस तरह से बेहतर धर्म है और बेहतर सोच के साथ ये लोग चल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब बागेश्वर बाबा अभी तो मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बाद वो छत्तीसगढ़ में भी निकालने का ऐलान किए हैं, सरगुजा में, जसपुर इलाके में, जहाँ हिंदुत्व को जगाने के लिए जुदे जी लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया। वहाँ इस समय एक बड़ा अभियान चल रहा है। वहाँ पर एक विधायक के एक बयान के बाद, भाजपा के जसपुर इलाके के विधायक के एक बयान के बाद, उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में कुछ कहा है जी। उसके खिलाफ लगातार वहाँ लामबंद और एकजुट ईसाई समाज हो रहा है। और एक बात और है कि कुछ तत्व ये बताने में, ये अफवाह फैलाने में लगे हैं कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। ये एक बात कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व जो अभी चल रहा है उसमें एक वर्ग को, आदिवासी वर्ग को, जो भोले भाले सज्जन और जो जन जीवन जंगल से जो जुड़े लोग हैं और जो बेहद ही सरल सौम्य और अच्छे इंसान होते हैं, उसको मोल्ड करने की कोशिश अलग अलग तरीके से हो रही है। उसको शिक्षा के नाम पर, उसको स्वास्थ्य के नाम पर, उसके अशिक्षा, कम शिक्षित होने के कारण सुविधाओं के देने के नाम पर और पैसे के लालच में। बड़ा खेल जो धर्मांतरण का होता है उसमें पैसे का लालच या भ्रम की स्थिति पालना। आप लंबे समय से कोई बीमार है उसको ठीक कर देंगे, तो ठीक करने के कारण या ठीक करने के बहाने के कारण हम जानते हैं ए.आर. रहमान जो है हिंदू से मुसलमान बना, शिक्षित से लेकर गरीब तक। ये जो उस इलाकों में, जिन इलाकों में जसपुर के इलाकों में, वहाँ स्वास्थ्य के नाम पर लोगों से की जा रही है। तो ये धर्मांतरण जो का खेल अलग चल रहा है। हिंदुत्व पहली बार जगह है। हिंदुत्व क्या है कि समाजों में बटा था, मैं ब्राह्मण हूँ, वो बनिया है, वो शूद्र है, वो पिछड़ी जाति है। इस तरह से बटा होने के कारण धीरे धीरे समाज में कई विसंगतियाँ आ रही थी। वो विसंगतियों के कारण जो है दूसरे फायदे ले रहे थे, तो उसको किसी तरह से कैसे रोका जाए। तो ये काम, सबसे पहला काम था धर्म जागरण से, धर्म के माध्यम से लोगों को, साधु संतों को, शंकराचार्य को, मंदिरों को ये काम करना चाहिए था। कहीं न कहीं मंदिरों ने इस दिशा में और सार्थक तरीके से काम नहीं किया। अब जो बागेश्वर बाबा जिस तरह से मध्य प्रदेश में यात्रा निकाले हैं और उनकी यात्रा में भीड़ है, उनके यात्रा में सभी राजनीतिक दल के लोग हैं। वो लोग कोई राजनीति से परे हटकर वो समाज में जन जागरण, समाज वो एक नई दिशा देने, समाज में एक नई सोच पैदा करने की दिशा में उन्होंने पदयात्रा निकाली। ऐसे ही पदयात्रा सभी धर्म गुरुओं को निकालनी चाहिए। सभी धर्म गुरुओं को उन गरीब बस्तियों में जानी चाहिए, उन झुग्गी झोपड़ी इलाकों में जानी चाहिए, वो जो गुमराह लोग हैं उनके बीच जानी चाहिए। और 8 मठ मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपये जो दान हो रहे हैं, उनका जो पैसा है उन गरीबों के बीच जाना चाहिए, बंटना चाहिए। उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम, स्वास्थ्य में बेहतर देने का काम, सही दिशा में काम करने के जो इतने संसाधन हैं उसका अगर बेहतर उपयोग हो तो जो हिंदुत्व के नाम पर हम जो है और एक नई लकीर खींच सकते हैं।
तो नई लकीर खींचने की जो कोशिश इन दिनों बागेश्वर धाम बाबा कर रहे हैं, वो एक अच्छी पहल है। वो किसी का विरोध नहीं है, वो सम्मान की जो वापसी की बात है, वो जोड़ने की बात है। लोगों को जोड़ा कैसे जा सकता है, धर्म से, समाज से, सम्मान से उनको कैसे बेहतर दिशा दी जा सकती है, इस दिशा में ये काम होगा। जी, एक समय एक चर्चा ये भी थी, आपने भी देखा होगा रामअवतार तिवारी जी की, जो जात पात है और जात पात में जिस तरह से जो राजनीति हो रही थी, जातिवादी राजनीति, उसके ऊपर हिंदुत्व है या नहीं है, इसको लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। क्योंकि कुछ नतीजों पे जब चर्चा हो रही थी तो उसमें ये भी बातें निकल के सामने आई थी कि जात पात में चीज़ें बढ़ गई और उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, वो एक अलग चुनौती थी। आपको लगता है कि क्या जातिवादी राजनीति के ऊपर है हिंदुत्व? जातिवादी राजनीति से ऊपर है हिंदुत्व। जी जात जो बटी हैं जी, वो जात आखिर हिंदुत्व को मानती हैं, भगवान राम को, कृष्ण को, शंकर भोले भंडारी को। अलग अलग धर्म जो है, जो एक मूल चीज जो संस्कार सिखाता है, जी वो संस्कार के अभाव में हम इधर उधर गुमराह होते हैं। तो गुमराह होने की जो सोच है वो एक बदलनी चाहिए, तब ये बेहतर होगा काम। जिस तरह से अभियान चल रहा है ये अच्छा है। देखिए, मैं अभी बताऊं कि अभी 2 चुनाव परिणाम आए हैं, एक हरियाणा के और एक महाराष्ट्र के। दोनों जगह, दोनों राज्यों में जातिवादी की बात उफान पर थी, जाति जनगणना की बात थी, आरक्षण की बात थी। अलग अलग लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु उनके अंदर एक चेतना जागी है। इसलिए आप राजनीति में अप्रत्याशित पलट हरियाणा में भी हुआ और महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में आप देखेंगे, जो जिसने शिवसेना नाम ही रखा, जिसने हिंदुत्व का झंडा उठाया, ठाकरे परिवार, वही ठाकरे परिवार किसी जो हिंदुत्व के करीब है या कहें उस सोच से मिलती जुलती पार्टियों से अलग पार्टियां गई, तो उसकी आज स्थिति खराब है। और जो लोग नए लोग थे जी, नया दल जो शिंदे और सीएम रहते हुए बनाया, उनको लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो जनता के बीच ये निचले स्तर तक चला गया। आज हम कहीं पर भी बैठे आम लोगों के बीच, गार्डन में, चौराहे में, तो ये हिंदुत्व की बात उभर कर आती है। हिंदुत्व की सोच जो है उसको जागृत करने की बात होती है। और कहीं न कहीं पर आप पूरा विश्व में देखिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। किसी धर्म तो सब चीज़ें जीवन को बेहतर बनाने सिखाए जाते हैं, परंतु कई ऐसे, चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और रूस, कई अन्य देश हैं, वो एक धर्म के लोगों के द्वारा जिस तरह से अलग अलग धर्म के नाम पर बवंडर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो वो धर्म, वो प्रदेश भी अशांत है, वो समाज भी अशांत है। और उस समाज की जो दिशा है उसको देने की कोशिश हो रही है। आज ही मैं अखबारों में पढ़ा हूँ, 2 बड़ी बातें थी कि एक जो है, हमारे आयुर्वेद को ब्रिटेन का में प्रमुखता से लिया गया है और सारे डॉक्टर नियुक्त करेंगे। तो अब जबकि धर्म को, आयुर्वेद को एक तरह से हिंदुत्व मानकर कुछ जातियां, कुछ धर्म उसमें खिलाफ रहते हैं, परंतु ये आविष्कार वैज्ञानिक सोच के साथ है। हिंदुत्व जो है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बनाई गई, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहारों की तिथि भी आप अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक बनाया गया कई हजार साल पहले, जो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी प्रमाणित हैं। और अलग अलग सर्वे में इसको सही माना गया है कि कौन से समय में कौन से धर्म, कौन से जातियां, कौन सा शादी कब हो और कौन से त्यौहार कब मनाना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमारे
हिंदुत्व पे, सनातन पे जो बनाया गया है, वो उसको लेकर जो अलग अलग बातें भले भ्रम फैल रहा हो, मगर आप देखेंगे तो उसमें विज्ञान जुड़ा हुआ, और विज्ञान, आज आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में हम अगर आज पिछड़ेपन की तरफ नहीं जा सकते, तो हमारा जो समाज, हमारा जो धर्म है हिंदुत्व, वो कई हजार साल पहले ऐसे शोधों के द्वारा बनाई गई धर्म है, जो हमें बेहतर जीवन, हम और हमारा पड़ोसी के लिए भी हम उतने मनोयोग से उसके सेवा के लिए लगे रहते हैं, वो समाज है। तो इस समाज में जागृति का अभाव था, ये बात सही है। हम किसी के प्रति बैर नहीं रखते, हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, शायद इसको हमारी कमजोरी मानी गई, और कुछ लोग हमें उसका नुकसान हो रहा था, उसका नुकसान कई तरीके से समाज में हो रहा था, संस्कार में हो रहा था, राजनीति में हो रहा था, व्यापार में हो रहा था। तो वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें को खत्म करने की पहल अलग अलग मार्गों से, अलग अलग दिशाओं से बड़े समर्पण के साथ करने की कोशिश इस समय चल रही है जी। लेकिन एक समय ऐसा भी था रामअवतार तिवारी जी कि माना ये जा रहा था कि जो इसको मानता है, जो इसको फॉलो करता है, जो इस पर बात करता है, वो पिछड़े लोग हैं। एक कालखंड ऐसा भी था। धीरे धीरे साइंटिफिक के तरीके से जब इस पर शोध हुए वेस्टर्न कंट्री में, जब उन्होंने फॉलो किया, जब उन्होंने समझा जाना, जैसे आप देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से इसका जिक्र है। आज उसमें नासा ये मान रहा है कि जो भारत में जो पुरातन और सनातन जो समय से कहा आ रही बातें हैं, जो पंचांग की जो बातें, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो सटीक है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो लिहाजा ऐसे में जब यहाँ पे हिंदुत्व को लेकर जब बातें होती रही है, और जब कई लोग जो वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करते हैं, उनके विचारों से काफ़ी ओतप्रोत है, वो दूसरों को और पिछड़ापन मानते हैं। अब वेस्टर्न कंट्री अब इन बातों को सही मान रही है, साबित कर रही है। जैसे आपने ब्रिटेन का भी एग्जांपल लिया कि आयुर्वेद को लेकर किस तरह से वहाँ पे पहल हो रही है, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, हम अगर आप विश्व की राजनीति को भी देखेंगे जी, बहुत पैनी निगाह से, तो ये समझ आता है कि इस समय अमेरिका में भी जो चुनाव हुए, उसमें दो ही बात है, दो ही बात थी। वो उसमें धर्म भी था कि धर्म में क्या, पहली बार वहाँ के जो चर्चों ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति को समर्थन दिया। वो इसलिए समर्थन दिया कि वो ग्रेट अमेरिका की बनाने की बात की। जैसा हम भारत में या मोदी जी का या भाजपा का आज नारा रहता है कि हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे जी। तो जैसे विश्व गुरु रहा है, हमारे सनातन के कारण, हमारे संस्कारों के कारण, हमारे विचारों के कारण हम दूसरों में भी अपनाए गए। दूसरे लोग भी हमें अछूत नहीं माने। हम कई लोगों, कई धर्म जो है वो उन धर्मों को ऐसा माना जाता है कि इस धर्म से नुकसान है, मगर हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म से, हमारे धर्म के लोगों को आज विश्व में किसी भी देश में जगह मिल जा रहा है, उसको सम्मान मिल जा रहा है, उसको अपनापन मिल जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी सोच। तो आज कितनी व्यापकता से हम पूरे विश्व में अग्रणी बने हैं, शिक्षा के कारण, संस्कार के कारण, अपनी सोच के कारण कहीं न कहीं स्वीकारता है। इसके पीछे बड़ा कारण हमारा है, वो हमारा धर्म है, हमारी संस्कार है, हमारी शिक्षा है, हमारी सोच है। तो आप अगर धर्म में तालिबानी संस्कृति लाएंगे तो उस पे सवाल उठेंगे। हम उससे छोड़कर हम मानव के जीवन का बेहतर विकास की दिशा में काम करें, जो हमें धर्म सिखाता है, जो हर धर्म सिखाता है कि हम अपने अगर धर्म का सही तरीके से पालन करें, सही दिशा में चलें और लोगों को अच्छा जीवन दें। धर्म का उद्देश्य ही है, धर्म में ये कहा ही जाता है कि किसी गरीब को, जरूरतमंद को हाथ पकड़ के उसको सहारा दो। तो ये जो सहारा है वो हमारी हिंदुत्व में है, उसको हम सरलता से मानते हैं
इसलिए कुछ लोग जो है हमारी इसकी कमजोरी मानते हैं। तो अब पहली बार जागृति आई है, जो ये बड़ी जागृति जो आई है वो एक बड़ा संकेत है। आप देखेंगे आज जो जितने भी धर्म गुरु हैं, जो हमें उनकी भीड़ अपार आ रही है, उनके फॉलोअर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनके उपदेश को सुनने के लिए आदमी ललायित है। ये पीछे कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है कि वो एक सही दिशा देने की कोशिश हो रही है, सही समाज में बनाने की कोशिश हो रही है। समाज को सही बनाने की जो दिशा है, राजनीतिक तो अपने कुर्सी पावर वो इंजॉय करते हैं, परंतु जो धर्म है, धर्म गुरु हैं, वो इस तरह से चीज़ों को बताते हैं, इस तरह से चीज़ों को उभारते हैं, ऐसे कार्यक्रम करते हैं। तो वो एक बड़ा कदम है। वो कदम अब बागेश्वर बाबा उठा रहे हैं। ये प्रयास जो है, ये अभियान लगातार करना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बात और उभर के सामने आ रही, हिंदू राष्ट्र। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है और हिंदू राष्ट्र पे जो बातें होती रहती है वो मुमकिन है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में जो सबको साथ लेकर चलने की जो बातें हैं वो कहाँ तक आपको लगता है कि तर्कसंगत है? इसमें दो राय है लोगों की जी। एक, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, ये एक तरह से भारत के पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश की जो एक परिकल्पना बनाई गई थी वो है, और हम जीते भी उसी में। हिंदू को किसी और से खतरा नहीं होता जी, हिंदू को किसी और से नुकसान नहीं होता, ये हमारे धर्म में है। हमको किसी और धर्म और संप्रदाय से एक बार नुकसान हुआ है। तो इसी जटिलता को समझने और हिंदुत्व को एकजुट करने और हिंदुत्व को स्वावलंबी बनाने की दिशा में इस समय राजनीति भी वही चल रही है, धर्म के जो गुरु हैं वो भी चल रहे हैं, मठ मंदिर भी इसी दिशा में चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश और बड़ी परिकल्पना और बड़े विजन के साथ इस समय चल रहा है। इसमें बड़े दिल से काम होनी चाहिए। तो बड़े दिल से काम होगा तो कोई आहत नहीं होगा।